इकट्ठे क्यों हो या बताओ जी। लो जी। नाम बताओ जी अपना। मेरा नाम रेखा है। वार्ड नंबर 10। या आप इधर पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं, किस लिए इकट्ठे हो रहे हो जी? ये पार्क में बूस्टिंग स्टेशन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं सब। अच्छा, आप बनवाना चाह रहे हो या नहीं बनवाना चाह रहे? हम नहीं बनवाना चाहते इसको, हमको तो पार्क चाहिए। हमको तो पार्क चाहिए। 1-2 दिन पहले जैसे हमारे पार्क पौधे को उखाड़ा गया वैसे दोबारा लगाया जाए, इन पौधों को बंद किया जाए। हाँ बस इसको बूस्टिंग स्टेशन के लिए ये जो मिट्टी जो है ये इसको वापस डाली जाए। आपको पानी की सप्लाई नहीं चाहिए? पानी हमारा फुल आता है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी की हमें दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अच्छा। ये सुरेंद्र पुनिया जी की तरफ से भव्य पार्क बनाया गया था, हमें इसको वापस वैसे ही चाहिए। अच्छा अच्छा। जो का त्यों उसको किया जाए। हम इसको बंद करना चाहते हैं भी, जैसे भी ये मसला हल होता है इसको मसले को हल करवाया जाए। हमारे को बहुत परेशानी हो रही है, इसके कारण ही बीमारियां फैल रही हैं। सबसे ज्यादा टाइफाइड यहाँ पर हुआ पड़ा है सबको, सारी गली में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। परसों विधायक जोगीराम सियाग जी आए थे, उन्होंने कहा था ये सुरेंद्र पुनिया करवा रहा है, नहीं बनवाने दे रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में तो देखो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ये पता है कि इसको हमारे सामने ये काम चल रहा है तो हम इस काम को रुकवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। देखो मेरे को तो ये पार्क की बात जो है ना, पार्क की चाहिए। ठीक। वार्ड नंबर 11 सबसे बड़ी दिक्कत इस विषय से मुझे ये है कि यहाँ महामारी फैल रही है। कम से कम 2 महीने हो गए खड्डा खुदे हुए, यहाँ मच्छर महामारी गंदगी। अभी आपने देखा होगा बच्चे खेल रहे हैं, अगर कोई मर गया इसका जिम्मेवार कौन होगा? ठीक ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी की सप्लाई इतनी बढ़िया है यहाँ। अच्छा। रोज पानी आता है, कभी कभी गर्मियों में एक दिन नहीं भी आता, फिर भी इतना पानी है कि गलियों में वेस्ट गिरता है, बहता है। इतना ज़्यादा पानी है हमारे पास, किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है हमें। और ये बूस्टिंग स्टेशन हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए कि ये इतना बढ़िया पार्क था। यहाँ पूरे शहर से 2 वार्ड, 3 वार्ड, 4 वार्ड, 9 वार्ड, पूरे शहर से बच्चा, बुजुर्ग, औरतें यहाँ सब घूमने के लिए आते हैं सुबह शाम। यहाँ इतना माहौल इस टाइम खराब है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसका प्रशासन जिम्मेवार है। एक छोटी सी बात, एक एमसी और एक जेई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अपने कमीशन, अपने लालच के लिए वो इसको बनाना चाहते हैं, जो कि हम नहीं चाहते किसी भी सूरत में। हमारे पार्क को ख़त्म किया गया है। इतने बढ़िया पौधे लगाए थे, पानी डाल के सबमर्सिबल लगवाया, लोग दान कर रहे हैं। और ऐसे सज्जन हैं यहाँ, देशराज जी हैं, लीला कृष्ण जी हैं, मास्टर ठाकरदास जी हैं, और हैं 2-4 समाज सेवक जो दिन रात मेहनत करके उन्होंने इस पार्क को सुसज्जित किया, बहुत बढ़िया ढंग से बनाया था। उसका सत्यानाश कर दिया इस प्रशासन ने। हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा जैसा पार्क हमने बनाया था वैसा पार्क हमारा बनाया जाए। इसको जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बंद किया जाए और नए पौधे लगा करके इसको जो स्वच्छ वातावरण पहले था वही हमें प्रदान किया जाए। यही प्रशासन से अपील है। अगर नहीं होगा तो चाहे हमें अनशन के लिए भी बैठना पड़े, हम बैठेंगे। ये बूस्टिंग स्टेशन यहाँ नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। हमें बूस्टिंग स्टेशन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारे शहर की जनसंख्या देखिए। मंडी का पार्क दूर पड़ता है। हमारी बहू बेटियाँ रात के 11 बजे तक बड़े आराम से यहाँ बैठती हैं। उनके बैठने के लिए जगह ही नहीं है, वो जाएंगी कहाँ? सारे दिन अपने घरों के अंदर घुटी रहती हैं, शाम को वो बाहर निकलती हैं। यहाँ 36 बिरादरी का इतना अच्छा वातावरण है। सभी हमारी शहर की बहू बेटियाँ बड़ी खुशी से आती हैं और खुशी से जाती हैं। हमें उससे कोई एतराज नहीं। उसको बंद करके और सड़क तैयार की जाए ताकि जो हमारी बुजुर्ग भी आती है ना वो भी घूम सके। धन्यवाद। 2 वार्ड से घूमने के लिए यहाँ आते हैं।
ठीक है। शहर में बरवाड़ा में कहीं भी ऐसा पार्क नहीं है। मैं कैमरामैन से कहूँगा चारों तरफ अब घुमा के दिखा दे कितनी पब्लिक इस टाइम, सैकड़ों लोग, बच्चे सब आए हुए हैं। पहले हम पार्क का पूरा राउंड ऐसे लगाते थे, लेकिन अब बीच में ये खोदने के कारण पूरा राउंड क्या, आधा राउंड भी नहीं लगता। और अंधेरा होते ही तो डर लगता है कि कहीं उसमें गिर ना जाए। दीवार भी गिरने को हो रही है, और अगर बारिश का मौसम आ गया तो इसमें वैसे पानी भरेगा और चारों तरफ से दीवारें गिरेंगी। तो मेरी तो देखो प्रशासन से सबसे यही अपील है कि इसको एज इट इज जैसे पहले था पार्क वैसा का वैसे बनाया जाए, ताकि लोग घूम सके, बच्चे खेल सके। और दूसरा गुट कह रहा है कि जी पानी की कमी चल रही है, 3-4 वार्डों को अपने किसी लालच में है वो। उनको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, पब्लिक से पूछना चाहिए भी आपको क्या चाहिए। लेकिन वो पब्लिक से नहीं पूछ रहे, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं भी अपना स्वार्थ कैसे है, किस चीज में उनका। ज्यादा मच्छर, सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज की हमें सबसे ज्यादा आ रही है कि मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है। जब से इसको खोदा गया बहुत ही मच्छर है बड़ा। रोज हमारे को एक दो मच्छर मारने में ही लग जाती है, मच्छर ही मारते रह जाते हैं हम तो, वहाँ मच्छर ही खत्म नहीं होते, इतने मच्छर। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसको बंद कर दिया जाए। बस हम इससे बहुत परेशान हुए पड़े हैं। मेन दिक्कत हमारी ये आ रही कि बीमारी और फैल रही है। एक बारिश आते ही मच्छर और भी 4 गुना बढ़ जाएगा और बीमारियां फैल जाएंगी। मैं जयपाल गुंजरी वार्ड नंबर 9 से हूँ जी। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। ये सुरेंद्र पूनिया ने बनवाया था जी। और ये जो 10 वार्ड की एमसी है सुमन नौतावत, ये कह रही है कि सुरेंद्र पूनिया ही ये गलत काम करवा रहा है। जिसने इतना अच्छा काम करवा दिया वो गलत काम करवाएगा कैसे? मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको जैसे पहले था इसको पहले बनाया जाए। किसी के बच्चे ऐसा ना हो कि किसी का बच्चा इसके दीवार के नीचे आ जाए, कल 19-21 हो जाए, इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एमसी वार्ड नंबर 10 का सुमन नौतावत जिम्मेवार होगी? नहीं होगी। किसी की बहू बेटियों के नाम लिख के इन्हें दरखास्त दे रखी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एमसी के ऊपर। हमारे तो प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसको रोका जाए और इसको बंद किया जाए। सुरेंद्र पूनिया पे ये ब्लेम लगा रहे हैं। जो इतना अच्छा काम करेगा वो ऐसा नुकसान वाला काम क्यों करेगा? मैंने ये बताओ मेरे को, आप ही जवाब दो मेरे को। किसी के साथ हादसा हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन जिम्मेवार होगा कि ये एमसी जिम्मेवार होगा? कौन होगा इसका? आप मेरे को जवाब लेके मेरे को जवाब दो। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। 1-2 दिन पहले जेसीबी भी आई थी इसको बंद करने के लिए। बंद करने के लिए आई थी। इस मास्टर ने चाबी नहीं दी और इनको भगा दिया। जेई और जेसीबी भगा दी, चला गए हुए। जेई ये ड्यूटी पे होने के बावजूद भी ये एमसी जो 10 वार्ड के हैं वो मौके पे खड़ा था। हालांकि होना चाहिए ड्यूटी पे, वहाँ ये खड़ा था यहाँ। उनने ही जेई को कह के जेसीबी भगा दी और जेई चला गया। जेई और एमसी की मिली भगत है। इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैमरा घुमा के देखो कि कितनी पब्लिक है, कि कितनी परेशान हो रही है। घुमाओ कैमरा, सारे पास घुमा के देखो कितनी पब्लिक है। पूरे पार्क में घुमा के देखो आप। आइए देखो, ये पहाड़ बना के घेर दिया इनने। 10-11 तक रौनक मेला नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये बूस्टिंग स्टेशन वाले मामले 1-2 दिन पहले भी जेसीबी आई थी, उसको 1-2 घंटे में ले गए जी वापस। वो खड्डे को बंद नहीं किया, उसी बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है सर कि प्रशासन ने, ये जो लोग खड़े हैं, जो ये पब्लिक खड़ी है, अच्छा, इन्होंने प्रशासन से दरख्वास्त लगाई थी कि भाई जो ये बूस्टिंग स्टेशन पार्क के अंदर बनाया जा रहा है बिल्कुल नाजायज़ बनाया जा रहा है।
बिना किसी एनओसी, जो नगर पालिका से एनओसी लिए बगैर बनाया जा रहा है। दूसरा, ना ही कोई पर्यावरण के विभाग से इनकी कोई एनओसी जारी की गई है, जिसके कारण इतने पेड़ पौधे उन्होंने उखाड़ दिए। तो उस दबाव में आकर उस जो उन्होंने लिखित शिकायत दी थी, तो एसडीओ साहब ने 3 मरतबा जेसीबी भेजी है कि इस गड्ढे को मुंदा जाए, क्योंकि कमेंट्स मांग रखे थे कि भाई ये बढ़ना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। तो उस मामले की गंभीरता को देखते हुए तो वहाँ से आदेश आए कि भाई इसको मुंदा जाए। लेकिन जो वार्ड की पार्षद हमारी जो सुमन नौथावत है, उसके जो पार्षद प्रतिनिधि कह दें मास्टर सुरेंद्र जी हैं, और वो क्या करते हैं, ताले की चाबी लेके चले जाते हैं, नंबर 1 तो। और दूसरा, जब जेसीबी आती है तो मास्टर सुरेंद्र ऑन ड्यूटी छोड़कर आता है, और जेई पे पता नहीं कहाँ से वो प्रशासन किस पे दबाव डलवाता है, जेई की उनकी मिली भगत थी। जेई आया, जेई ने लोगों को अपशब्द कहे, जिसका मामला अभी भी विचाराधीन है, जिसकी शिकायत भी लोगों ने की हुई है। साथ में जो ऑन ड्यूटी सुरेंद्र था, उसने भी जेसीबी यहाँ पे अपने लोगों को बुलाया हुआ था कि आप रोड़ा करना, जेसीबी वापस चली जाएगी। तो ऑन ड्यूटी वो कार्य में बाधा डाल रहे थे। तो ये मामला पूरा है, क्योंकि इस बूस्टिंग स्टेशन से पता नहीं कितना क्या होने वाला है, क्योंकि अब लोग इतने, आपने देखा इतनी संख्या में लोग भारी विरोध में हैं। तो ये हम चाहेंगे कि ये हमारे जो पूरे वार्ड वासियों के, जो वार्ड नंबर 10 के और 11 का एक भी पर्सन ये नहीं चाहता कि यहाँ पे ये बूस्टिंग बने। वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसा पार्क था, भव्य पार्क था, वैसे का वैसा भव्य पार्क बनाया जाए। क्योंकि ये जो कल भी एक जिक्र चला था, मैं आपके संदर्भ में लाना चाहता हूँ कि वार्ड पार्षद ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र पूनिया जी ने के इशारे पर ये काम हो रहा है। आप देखिए कि ये लोग, ये इतने पागल, ये सुरेंद्र पूनिया ने तो नहीं भेज रखे, जो ये लोग हैं, इनकी काफी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। सुरेंद्र पूनिया जी ने तो ये भव्य पार्क वार्ड को सौगात के रूप में दिया था। वो ऐसा कार्य, घृणित कार्य कैसे करेंगे कि भाई वो वार्ड के इंटरनल मामले में क्यों इंटरफेयर करेंगे? उनके पास प्रदेश की राजनीति, आज इलेक्शन का समय वैसे चला हुआ है, प्रदेश की राजनीति वो संभाल रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं आते भी है कि नहीं आते, उनको मामले का पता भी है या नहीं पता, वो नहीं है। ये तो सिर्फ एक द्वेष भावना के कारण चलते वो ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वार्ड वासियों का पूरा प्रभाव है। वार्ड वासी मतलब ये चाहते ही नहीं कि ये बूस्टिंग स्टेशन बने। साथ में मैं बता देता हूँ कि रही बूस्टिंग स्टेशन की पानी की कमी की बात, तो सुरेंद्र पूनिया के सहयोग से ही पूरे वार्ड के अंदर, चाहे कितने भी पूरे बरवाड़ा शहर के अंदर DI पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके कारण यहाँ पे पानी की तो बिल्कुल ही कमी नहीं है। तो ये लोग तो सिर्फ अनुचित बातें करके, प्रशासन को गुमराह करके ये ऐसे अनैतिक कार्य करवाने पे आमदा है, और पता नहीं क्या इनका सेटिंग है, जेई के साथ सेटिंग है, SDO के साथ सेटिंग है। उसकी जांच, हम उसकी जांच की मांग आपके माध्यम से कर रहे हैं। MC कह रहे हैं जी बूस्टिंग स्टेशन बनने से 4 वार्डों को फायदा होगा, इस बारे में आप क्या कहें? 4 वार्डों को पीने के पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। करें, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वार्ड 10 का अगर एक भी पर्सन आके कह दे कि हमें बूस्टिंग चाहिए, वार्ड नंबर 11 के पार्षद ने भी मौके पे लिख के दिया है कि मेरे वार्ड को बूस्टिंग स्टेशन की कोई जरूरत नहीं, मेरे वार्ड में पानी की पूरी भरमार है, लिख के दिया हुआ है उन्होंने वहाँ पे कि हमें बूस्टिंग स्टेशन नहीं चाहिए वार्ड 11 के लोगों ने। ठीक है, वार्ड 8 के लोग तो बहुत दूर हैं, उनका अलग से DI पाइपलाइन, आप देखिए बड़ी पाइपलाइन दबी हुई है, बहुत अच्छा, वहाँ पे आप रोज़ ही देखते हैं कितना पानी बहता है उनकी गलियों के अंदर, उनका तो रोज़ ही आती है, वो वैसे ही परेशान है, पानी से परेशान है वार्ड नंबर 8 के लोग। तो ये तो एक सिर्फ मिली भगत करके कमीशन खोरी के चक्कर में बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हाथ से ना चला जाए, तो इस कारण इस पे दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए इस बूस्टिंग स्टेशन को बनाने की डिमांड पार्षद के कारण बार बार हो रही है। इतने अपने उसको, उनको पब्लिक को भी देखना चाहिए, पब्लिक की डिमांड को भी देखना चाहिए कि जब सारा वार्ड एक खिलाफ है तो आप कैसे इसके वो कर सकते हैं, पक्ष में आ सकते हैं।